Hello everyone, नमस्कार. I am Dr. Jitendra Singla. I am MS MCH Orthopedics practicing in Sector 19 चंडीगढ़. तो आज आप लोगों के साथ मैं नॉलेज शेयर करने वाला हूँ घुटनों के बारे में. घुटनों के दर्द का जो सबसे कॉमन रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो घुटने ओल्ड एज के कारण डैमेज हो जाते हैं. फिर नॉर्मल घुटना कैसा होता है, फिर डैमेज होके क्या होता है एंड क्या क्या हम उसके बारे में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं एंड फाइनली क्या क्या हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं सर्जन और एज पेशेंट विद यू पीपल. तो आई विल स्टार्ट विद द नॉर्मल एनाटमी ऑफ द नी. ये मॉडल है जिसमें आप अगर देखें तो इट इज़ शोइंग द नी जॉइंट. जो ऊपर वाली बोन है दिस इज थाई बोन, जो जांग वाली हड्डी होती है. नीचे वाली बोन है टिबिया बोन, लेग बोन. तो नीचे एक साथ में छोटी बोन होती है जिसको फिबुला बोलते हैं. तो जो मेन बोन होती है फीमर और टिबिया, इससे हमारा नी जॉइंट बनता है जो इस तरह से मूव करता है. नाउ इफ यू सी एट द एंड ऑफ बोन, यहाँ पे बहुत सॉफ्ट एरिया होता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट और वेरी स्मूथ. इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं. ऊपर और नीचे बोन में कार्टिलेज ये हेल्दी है बिल्कुल. और साथ में देयर लिगामेंट्स, मेनिस्कस, जो अलग अलग पार्ट्स हैं नी जॉइंट के. तो होता क्या है कि उम्र बढ़ने के कारण ओवर द ईयर्स वजन आके जब हम चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो धीरे धीरे ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है. तो जो डैमेज होता है पहले अंदर की तरफ से होता है, घुटने के इनर साइड ऑफ नी गेट्स डैमेज इन मोस्ट ऑफ द पीपल एंड वो डैमेज को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी कहते हैं. तो ये है जो दिस इज नॉर्मल जॉइंट. नाउ आई विल शो विद अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. अगर आप देखेंगे कि ये ब्लू वाला जो इस मॉडल में था, जो कार्टिलेज है, इसमें डैमेज होना शुरू हो गया, अलग अलग अल्सरेशंस बननी शुरू हो गई हैं. तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि इनर साइड पे धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, जॉइंट फ्लूइड की क्वालिटी डैमेज होना शुरू होती है एंड ओवर द ईयर्स अगर उसको कुछ ट्रीट नहीं किया जाता तो बढ़ जाता है. तो इट गोज टू मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म. इसमें आप देख रहे हैं तो अल्सरेशन बढ़ गया है. साथ में क्या हुआ कि अंदर से कार्टिलेज डैमेज हो गया, बॉडी ट्राइज टू रिपेयर इट. तो फिर होता क्या है कि साइड अंदर जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ तो नया बनता नहीं है, साइड पे बोन बननी शुरू होती है. वी कॉल इट ऑस्टियोफाइट. साइड पे बड़े होते हैं, इनर स्पेस कम हो जाता है. जब हम एक्सरे पे देखते हैं तो जॉइंट स्पेस कम होना शुरू हो जाता है. तो जो गैप होता है दोनों बोन्स के बीच में कम हो जाता है. कॉमन लैंग्वेज में आप हम बोल देते हैं कि ग्रीस कम हो गई है घुटने की. दैट इज बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस और डैमेज ऑफ द कार्टिलेज. नाउ आई विल कम बैक टू द अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज में अगर आप देखें कि अल्सरेशन कम है, इस स्टेज में अगर हम एक्सरसाइजेस, न्यूट्रिशन एंड कुछ सप्लीमेंट्स, मेडिसिन हैं आजकल जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हेल्प मिलती है, वो सब यूज़ कर सकते हैं. या फिर और थेरेपीज़ हैं जिसको विस्को सप्लीमेंटेशन, लाइक हम लिक्विड का इंजेक्शन होता है वो नी में लगाते हैं. कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है ग्रीस भर दी घुटनों में, वो इंजेक्शन लगा सकते हैं. पीआरपी इंजेक्शन है, स्टेम सेल थेरेपी है. पीआरपी अब क्या है? पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें हम आपका ब्लड निकालते हैं, उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करके दोबारा से आपके ही घुटने में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उससे अंदर से हीलिंग होती है. स्टेम सेल थेरेपी में एडिपोज टिश्यू लिया जाता है, उससे स्टेम सेल बनते हैं और उसको घुटने में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं. तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर अर्ली स्टेज एंड दीज आर रियली वेरी इफेक्टिव. वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो देखेंगे क्या ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन ऑफ योर नी, वो अपने आप डिसाइड कर देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मॉडरेट टू सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस. जब घुटने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं उस टाइम आप देखोगे कि कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हो गया, अल्सरेशन बढ़ गई हैं. इसमें आपने देखा होगा कि घुटने टेढ़े भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के. तो वो अंदर का स्पेस कम रह जाता है, बाहर का स्पेस थोड़ा मेंटेन होता है, क्योंकि अंदर की तरफ डैमेज पहले होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा होता है. तो जब इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए देन मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन वगैरह सबका असर नहीं होता. तो फाइनल स्टेज इसके दैट इज़ सर्जरी एंड सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. बहुत ज़रूरी है कि पहले सारी ऑप्शन जो बाकी की हैं, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, जो इंजेक्शन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सारी एक्सप्लोर कर ली हैं, वो आप कर चुके हो, उसके बाद ही सर्जरी के बारे में सोचा जाए. Being orthopedic surgeon you can say, तो I can just tell you technically कि हाँ जी अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है. वो आपने देखना है कि आप कितने तंग हो, आप डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मंदिर या गुरुद्वारे जाना है वहाँ जा पा रहे हो, अपने जो फैमिली फंक्शंस हैं, कोई शादी है किसी, वहाँ जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, हर रोज़ मेडिसिन तो नहीं लेनी पड़ रही दर्द की, आप डेली घर पे चल फिर रहे हो नहीं चल रहे हो. इन ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस पे हम डिसाइड करते हैं कि
क्या ट्रीटमेंट करना है, कब क्या करना है। तो नाउ आई विल कम टू द फाइनल थिंग, सर्जरी। सर्जरी में फिर कई सारी ऑप्शंस हैं, हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट जो जिसको हम घुटना बदलने का ऑपरेशन करते हैं। नी रिप्लेसमेंट पे मैं आऊँगा। नी रिप्लेसमेंट इज़ डेफिनेटली बिग सर्जरी, इट्स नॉट अ स्मॉल सर्जरी, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसे डर जाओ, करवानी ही नहीं है। इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर एक्चुअली आपको ज़रूरत है तो आप मेरी बात मानिए एंड गो हेड और सी द पीपल जिनके ठीक हुए हैं। क्या होता है कि रिजल्ट्स आर अराउंड 95 to 98%, मीन्स 100 लोगों ने किए हैं तो उसमें से 95 से 98 लोग खुश होंगे। सिर्फ 1, 2 या 3 लोग हैं जिनके केस में या तो कोई कॉम्प्लिकेशन होगी या फिर उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई होगी, पर वो बहुत कम होते हैं। वो अब आपने देखना है कि आप पॉजिटिव थिंक करो, नेगेटिव थिंक करो। आपने उन लोगों को देखना है जो ठीक हुए हैं या जो नहीं ठीक हुए हैं, उनको देखना है। तो इट्स, आई थिंक इन लाइफ इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। तो आई विल कम बैक टू माय सब्जेक्ट नाउ, नी रिप्लेसमेंट। तो नी रिप्लेसमेंट इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा घुटना काट के बदल दिया जाता है। इट्स एक्चुअली नी रीसरफेसिंग सर्जरी। उसका जो सरफेस है जो रफ हो गया है, जो डैमेज हो गया, उसको शेव ऑफ करके कैपिंग होती है, ऊपर की बोन और नीचे की बोन में कैपिंग, बीच में प्लास्टिक इंसर्ट। ये दिस इज मॉडल ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट जो हम डालते हैं इम्प्लांट्स। तो इनको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको अलग अलग पोर्शन। ऊपर वाला पार्ट, ये बीच में प्लास्टिक इंसर्ट एंड ये नीचे वाली बोन का मेटल इंसर्ट। तो हम ऊपर वाली बोन को शेव ऑफ करते हैं विद सॉ और प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नीचे वाली बोन को शेव ऑफ करते हैं, बीच में कील बनाई जाती है, देन वी इंसर्ट मेटल प्लेट ऑन द टिबिया, देन प्लास्टिक इंसर्ट एंड देन फाइनली ऑन द फीमर, ऊपर वाली बोन। तो उसके बाद यू कैन सी स्मूथ हो जाता है मूवमेंट सारा, तो यू बिकम पेन फ्री। सर्जरी के बारे में मेरे से बहुत कॉमनली क्वेश्चन है जी कि इसके रिस्क फैक्टर हैं, हमें कुछ होगा तो नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी 100% रिजल्ट्स हैं, दैट वुड बी रॉन्ग। ट्रुथ इज कि हर सर्जरी का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिस्क होता है। हार्ट का, लंग्स, लिवर, किडनी, सारे बॉडी ऑर्गन्स के बेसिक टेस्ट करवाते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम होती है उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसको मेडिसिन देके टाइट्रेट किया जाता है एंड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम सेटल करने के बाद ही वी प्लान सर्जरी। देन ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर डिक्रीजेस अ लॉट। तो रिस्क फैक्टर्स आर जस्ट 1 to 2%। 100 लोगों में सिर्फ 1-2 लोगों को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का डर है एंड इट्स वर्ल्ड ओवर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है रिकवरी टाइम के बारे में कि कब हम ठीक होंगे, कब चलने फिरने लग जाएंगे। तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे हम चला तो सेम डे या नेक्स्ट डे देते हैं वॉकर के साथ। आप 1-2 दिन में, 3 दिन में वॉशरूम जाना, पर्सनल केयर करने लायक हो जाते हो। 4-5 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो। एंड कॉमनली आई हैव सीन के 2 से 3 हफ्ते के बीच में अराउंड 80 to 90% रिकवरी हो जाती है। 100% रिकवरी होने में 4 से 6 हफ्ते और मे बी अप टू 2 मंथ तक लगते हैं। तो इट शुड बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं कि आज ऑपरेशन किया कल आप ठीक हो जाओगे, बट इनिशियली रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, फिर धीरे धीरे यू कैन से कि 1-2% हर रोज़, 1-2% हर रोज़ करके 2-3 महीने तक आप बिल्कुल 100% रिकवर कर जाओगे। एंड उसके अलावा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी तरह एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बिफोर सर्जरी एंड पोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जॉइंट तो हमने बदल दिए, उसका दर्द तो खत्म हो गया, जो दर्द मेन रहता है वो सॉफ्ट टिश्यू का रहता है। मीन्स जो मसल्स हैं, लिगामेंट हैं, उनको रिकवर करने में टाइम लगता है। अगर आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करोगे तो बहुत जल्दी रिकवर करोगे, स्लो करोगे तो स्लो रिकवरी होगी। एंड आई हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइक बंदों की ज़िंदगी बदल जाती है। जो चलना फिरना रुका हुआ था, हर रोज़ की मेडिसिन खा रहे थे, मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिवर, किडनी, हार्ट डैमेज हो गए होते हैं, वो एकदम से उनकी लाइफ चेंज होती है। दे आर एबल टू डू एवरीथिंग। हर रोज़ वॉक पे जाना, शादी ब्याह अटेंड करना, अपने मंदिर गुरुद्वारे में आना, एवरीथिंग यू कैन डू and life becomes wonderful. And so many bedridden patients I have seen, especially of rheumatoid arthritis, जो पहले बिस्तर पे लेटे हुए थे, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट विद इन अ मंथ और 2 जो चलना फिरना जिन्होंने शुरू कर दिया, जिन्होंने पिछले 6 महीनों से, साल से कभी इवन अपने बाथरूम तक नहीं जा सकते थे, अब वो बाजार में घूमने जा रहे हैं। तो इट्स अ वंडरफुल सर्जरी। ओनली थिंग इज़ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करनी है या नहीं करनी, किसकी होनी चाहिए, किस सर्जन से करवानी है, किस हॉस्पिटल में करानी है, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग्स एंड अगर आपको किसी को इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड लेट्स होप कि सब लोगों के घुटने ऐसे ही ठीक हो जाएं, एक्सरसाइज और मेडिसिन से और न्यूट्रिशन से सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़े तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।